हाँ। हाँ। ओ। खत्म। हाँ बाकी कर तो ग्राफ से भी सकते हो, डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। कभी एक बार पूछ लिया करो जब तुमको तरीका तुम्हारा अच्छा ना हो ना। हाँ उसके बाद थर्ड का फोर्थ मैं कराऊंगा, चाहे तुम पूछो या हाँ ना सर पूछो। आप पूछो। हाँ तो भी तुम उसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके किया है पर। उसके अलावा फिफ्थ तो हो ही गया होगा। हाँ हाँ थर्ड का फिफ्थ डन है ना। हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ थर्ड वाले में मैंने हल्का सा कुछ सोचा था, बताऊं? किसमें? फोर्थ वाले में फोर्थ वाला हम बोल। सर वो ऊपर नीचे से एक्स एक्स कॉमन लिया तो वो मॉड एक्स वाला वो सिग्नम एक्स बन जाएगा। हाँ 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 सुन रहा हूँ। हेलो हाँ वैसे ही किया था। हेलो। हाँ हाँ ये जी। आवाज नहीं। फोन हाँ मैं कर रेडी से बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ फिर चिन्ह में सिग्नम बन गया फिर। हाँ सर तो उससे इजीली, मतलब उतना इजीली भी नहीं पर वो टेंड्स टू वाला मेथड करके ग्राफ बन गया आसान से। अरे एक बार मुझे कोई नया मैथ सीखना है, क्या किया तुमने उसके बाद? ग्राफ। मतलब 1/x प्लस सिग्नम एक्स। हाँ वो x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी फिर y टेंड्स टू -1 वैसे करके ग्राफ बना। भैया हो गया तुम्हारा वाला। सर मैं बोलूँ? हाँ बोल बोल प्लीज। मैंने ये ऊपर मॉड्यूलस एक्स लेट कर लिया पहले हाँ। तो मॉड्यूलस एक्स लेस देन मॉड्यूलस एक्स प्लस 1। हम्म। हाँ तो अगर ये जो मॉड्यूलस एक्स होगा उसकी जगह एक्स रखेंगे तो रेंज आ जाएगी -1 से 1। मैं करवाता हूँ। मुझे तो यार वो जो सिग्नम वाला वो तो पता नहीं तुमसे, मतलब क्या किस, पहले तो ना अप्रोच यदि सही नहीं है और अपनी अप्रोच यदि तुम अच्छा कहते हो तो फिर तुम 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो तुम्हारी अप्रोच पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हो जाएगी यदि तुम्हारी एक दो बारे में ही। थर्ड का फोर्थ देखो, डाउट पूछते नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पूछ लो सीधा। कहाँ पे घुसे तुम? सीधा सेवंथ पे। मुझे लगता है एक दिन इसका हो जाएगा। इसको दो तरीकों से करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सवाल 1-1 1-2 में एक बार जेई मेंस में आ चुका है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। तुमको तो पता है कि मोड खोलोगे खोलोगे तो कैसे खुलेगा, दिख रहा है? हाँ सर, या प्लस है या माइनस। इसकी कोई यांत्रिक समझ में आ गया ना? हाँ सर। अभी दो तरीका, दूसरा तरीका बहुत छोटा जो बाकी जगह मिलेगा यूट्यूब पे टीचर्स का, लेकिन ये तरीका पहले अपन एक कर लेते हैं, बाद में छोटा तरीका समझेंगे, लेकिन पहले बड़ा तरीका आना चाहिए। तुमको तो पता है कि अब सर इसका ग्राफ बनाएंगे, तो सर ग्राफ कैसे बनाते हैं तुमको पता है ना, कि अपनी हरकतें क्या होती हैं। अभी तुमको आदत पड़ जानी चाहिए। मैं ये बार बार क्यों करा रहा हूँ पता है? आदत डलवाने के लिए। दिख रहा है तुमको? अब मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा सोचो एक बार, बुद्धि पे जोर दो। सर क्या करेंगे? ओरिजिन शिफ्ट। ओरिजिन शिफ्टिंग। चमक गया? हाँ सर। सर इसकी ओरिजिन शिफ्टिंग करेंगे। अच्छा ओरिजिन शिफ्टिंग में भी कहाँ कहाँ पे शिफ्टिंग होगी, कहाँ पे? -1। -1,1। हाँ -1,1 उस पे लेना, जब भी मुझे ऐसा करना है ना -1,1 पे, तो मैं डैश डैश वाली लाइनें खींच लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अच्छा y इक्वल टू -1/x का ग्राफ तो सबको बनाना आता है, कैसे बनता है? ऐसे बनता है क्या? हाँ 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 तो अब मुझे बताओ कि ये ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा ये ये डॉटेड लाइन। अभी थोड़ा सुनना, ये डिफाइन भी कब, x ग्रेटर देन किसके लिए डिफाइन है?
0 greater than equal to ये जो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करे वो तो x, तो मतलब इधर तो ग्राफ बनाना ही नहीं अपने को। ग्रेटर देन 0 के लिए सोचो कितना ग्राफ बनेगा, कोई बच्चा बताएगा? तुमको पता है कि 1 -1, 1 पे ये पहले तो सर 0 पे चेक करेंगे। 0 पे 0 तो हाँ 0 पे कितना आ रहा है? 0 पे तो सर चेक करेंगे। 0 पे आ रहा है 0, है ना? अरे इसका 0, ये वाला फंक्शन 0 पे कितना दे रहा है? 0 0 अब मुझे सोच के थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के बताओ कि अपने को जब ग्राफ बनाना था तो कहां से कहां तक बनेगा भाई, कैसे बनेगा? और -1 पे कितना दे रहा है? टेंडिंग टू क्या हो रहा है? इंफिनिटी। मतलब -1 उसको डोमेन में है या नहीं है? वो -1 नहीं है। अरे 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 अरे, मैं क्या गलती कर गया? ये शिफ्टिंग तो इधर करानी पड़ेगी अपने को, ऊपर हाँ। ऊपर शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। कहाँ पे? -1, 1 अभी मैं सोचूं कि एसिम्पटोट क्यों नहीं दिखाई दे रही मेरे को इसकी। जहां पे कर्व टच ऐसे इन्फिनिटी, उसको थोड़ा एसिम्पटोट बोलेंगे। ये कितना हो गया? -1, 1। हाँ अब सोचो 0 पे तो मुझे चल गया 0 है। अब मेरा ग्राफ मुझे कितना बनाना है? सिर्फ ग्रेटर देन किसके लिए बनाना है बेटा? ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है। हाँ और सर। और शायद तक तुमको लगता नहीं कि मैं इस लाइन को टच करा दूंगा बस ऐसे। ठीक है। हाँ सर। अब x लेस देन 0 के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? उसके लिए मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ता। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए तो शायद, तो देखो मैं शिफ्टिंग में फटाफट कर देता हूँ। -1 अपॉन में x -1, अभी भी वो लिखा हुआ है। y + 1 इज इक्वल टू कितना होता है? -1 अपॉन में x -1। अब शिफ्टिंग काम पे करानी पड़ती। अब आ जाती 1, -1 हाँ, अब यहाँ पे शिफ्टिंग नीचे हमने जहाँ पहले किया था वहां पे। लेकिन अब इसके लिए ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? लेस देन 0 के लिए बनाना है। हाँ तो लगता नहीं लेस तो देन 0 उल्टा ऐसे। ऐसे ऐसे। हाँ देखो ग्राफ एग्जैक्ट बना। हाँ हाँ ये अभी मैं तुमसे थोड़े दिन में पूछूं, ये 1 1 है? यस। ये एक्चुअली तुमको लग ऐसा कट नहीं रहा है, ऐसे एक ही पॉइंट पे कट करेगा ये? तुमको लग रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, कर्व है ना? हाँ हाँ सर। तो ये 1 1 है, तो यू टर्न नहीं है कहीं भी। अच्छा इसकी ये तो ये क्या कि जेई में आ रखा है, तो तुमको ग्राफ भी बनाना आ गया। और दो इस सवाल में दो ये तुमको आदत डलवाने की कोशिश की जा रही है शिफ्टिंग की। चमक गया? यस सर। पहले मैं को आज चेक कर लेता हूँ मैंने क्या भेजा है। यार जिनमें वही फिर अभी वो वैल्यू रख के काम करने हैं, तो फिर तू श्योरिटी तेरी 1 1 1 2 की इस तेरी जो तूने ग्राफ बनाया। क्या सर? यदि मैं ये सवाल 1 1 1 2 के लिए पूछ लेता तो तू ऐसे श्योरिटी से बोल सकता था कि 1 1 1 2? नहीं, मैंने ग्राफ बनाने का ट्राई किया था वही तो बोल रहा हूँ, ग्राफ बनाने का तुम लाइन बाय लाइन दिख जाए तो ग्राफ बनाने के क्या अप्रोच होनी चाहिए? फिर तो मैं पता है अपन जब जिस दिन मैंने पहले दिन ग्राफ बनाया था ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं करता मैं, सिर्फ क्या बोलता, एक -इन्फिनिटी पे वैल्यू देख लो, एक 0 पे देख लो, और किस पे देख लो? +इन्फिनिटी पे। इन तीनों को मिला दो एक ग्राफ। तेरा जो सिग्नम में x + 1/x है वो क्या सिंप्लीफाइड हो गया है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आया, बाकी तेरी इच्छा है, बच्चों को समझाना मुश्किल है। यहाँ तक क्लियर? लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा, ये अप्रोच तब लगानी जब पेपर में 1 1 पैराग्राफ जैसा कुछ आ जाए, मैच द कॉलम आ जाए, क्योंकि एडवांस में तो एक क्वेश्चन से 4 रिलेटेड होंगे, लिमिट्स का सवाल बन जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अभी अपने को क्या सीखना है? इसकी एग्जैक्ट अप्रोच। अब मुझे खुद सोच के बताओ, ये वाला दूसरी अप्रोच देखते हैं जो हमारे टीचर्स के दिमाग में आती है। x/1 + x जब कब आया? x greater than equal to 0। x > 0 पे। और दूसरा क्या आया था अपने पास? x/1 - x, अब x less मुझे than बताओ 0। कि रेंज निकालनी है ना, तो
तुमको लगता नहीं रेंज निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू निकालनी, ठीक है? सोचो इसके लिए, सोचो एक बार, 1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो इस केस में x अपॉन में क्या, तो तुमको लगता नहीं ये देखो ये वाला भी तरीका ना, ये गुजरात बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों में चलेगा, यहां तक क्लियर? यस सर। तो तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब देखो तुमको जब ये वाला फंक्शन माना, तुम्हारे लिए x क्या था, जब ये चीज मानी है तो x क्या था, ग्रेटर देन 0। तो तुमको लगता नहीं इसको यदि y अपॉन 1 माइनस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अब तो नंबर लाइन बनानी आती है, हाँ माइनस प्लस माइनस, तो y की औकात कहां से कहां तक आ गई, 1 पे ओपन ब्रैकेट होगा 1 डिनोमिनेटर में, सोचा? हाँ सर। सर रेंज निकालने का एक तरीका ये भी होता है, x किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का, हाँ x को किसका फंक्शन बना लो, y का। y का। फिर देखो उस x की औकात कहां से कहां तक है, y की भी औकात आ जाएगी। अब इसके लिए भी देखो कैसे करेंगे, दूसरे वाले y इक्वल टू क्या, x अपॉन में क्या था, 1 1 माइनस माइनस x। x। तो अब इससे देखो, इससे मेरी उसकी औकात कितनी है, x कितना आ जाएगा, सोचो y upon 1 plus y। y अपॉन 1 प्लस y। अब नंबर लाइन बनाओ एक बार, लेस देन 0। अब मुझे बताओ y इस केस में x क्या होना चाहिए था, लेस देन लेस देन 0। तो देखो ये औकात कहां से लेस देन 0 वाली आ गई, यस सर। y की लिए नंबर लाइन थी, तो और माइनस 1 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस 1 डिनोमिनेटर में, तो रेंज कितनी आ गई सोचो, -1। ओपन ब्रैकेट। तो रेंज निकालने के ग्राफ के बाद ये और कुछ चीजें में ध्यान रखने का है। हाँ सर। 7 वैसे किसी ने 6 ट्राई करने की कोशिश तो की होगी किसी ने, हाँ सर, हाँ सर। हुआ किसी हो से, गया। हाँ सर। कैसे किया अमन? सर पहले साइन इनवर्स में जो अंदर वाला है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। ये तेरे को पता था कि कैसे? नहीं मतलब साइन इनवर्स मतलब जो एंगल देता है, और पहले उसमें वैल्यू डालेंगे तो एंगल देगा हमें, वैल्यू साइन -1 से 1 ही दे सकता है। तो साइन की रेंज, इसमें साइन इनवर्स की जो डोमेन होता है वो साइन की रेंज हो जाती है। सही है। तो फिर और बाद में तो साइन इनवर्स की रेंज होती नहीं, साइन का जो डोमेन, साइन की रेंज वो साइन इनवर्स का डोमेन, और साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन वो -1 से 1। हाँ तो नहीं, साइन का डोमेन, फिर साइन इनवर्स का क्या रेंज बनता है? नहीं, साइन इनवर्स का रेंज तो आ सकता है, क्योंकि जो साइन का रेंज, साइन का डोमेन है वो साइन इनवर्स की रेंज, और साइन इनवर्स की रेंज है वो साइन का डोमेन, ऐसा उल्टा हो जाता है। नहीं, उल्टा रेंज नहीं होगा ना, अदरवाइज तो एक इनपुट में बहुत सारी आउटपुट आ जाएंगे। तो तूने साइन इनवर्स 1 लिखा, हाँ तो वो फंक्शन नहीं होगा ना, अब तू तो π/2 भी लिख सकता है उसको, और क्या लिख हाँ सकता है 5π/2, हाँ। तो ये फंक्शन थोड़ी हुआ। मैंने ऐसा माना कि इसमें जो √x² + x + 1 वो -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अभी देखो मैं ना कल परसों सोच रहा था ऐसे बैठे बैठे, क्या ये फंक्शन है क्या? सोचो ना, एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना? हाँ हाँ सर। अब मैंने बोला रूट है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, सिर्फ ये फंक्शन इतने ग्राफ बनाए। देखो तुमको मैंने ग्राफ बनाना नहीं सिखाया था y की पावर, चलो हाँ इसका ग्राफ बनाना सिखाया था तुमको, इसका ग्राफ याद आ रहा है तुमको, उसने कैसे सिखाया था? x की हाँ पावर हाँ हाँ सर। कैसे बनता था? सिर्फ इतने ही बनेगा ना, हाँ यस सर। हाँ सर। क्योंकि x तो तुमको समझ रूट समथिंग एक फंक्शन होता है। अब मैं कल पर ये सोच रहा था y = √x², किसी बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को समझाना ना कि ये सिर्फ प्लस की वैल्यूज ही देगा, माइनस की नहीं देगा, क्योंकि फंक्शन है तो वो एक ही आउटपुट देगा। हाँ 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 सर। इसलिए वो हमेशा इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया कि अपन ने, मॉड। मोड। कई बार बच्चे मेरे से जित लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल
अब -2 का स्क्वायर है, इसका आंसर कितना उनको दिखता है? -2 आंसर तो क्या आएगा इसका? 2 +2 ओनली +2 आएगा ना, हाँ क्योंकि फंक्शन एक ही आउटपुट आना चाहिए। चलो एक बार 6 जिन मुझे लगता है करवा देना चाहिए, जिन्होंने x2 मेटालिटी में बोर्ड में पढ़ा उनको ये तो पता ना कि ये वाला फंक्शन वन जो साइन इनवर्स है वो डोमेन होता है -1 से लेके कहां तक होता है खुद का, 1 लेकिन यहाँ पे तो अब तुमको ये भी समझ में आ गया कि ये तो रूट के अंदर है, तो ये कहां से कहां तक होना होगा 0 फिर? से 1 0 से 1 मतलब रूट के अंदर वाले आइटम 0 से लेके कहां तक होने चाहिए? 1 तक। 1 अच्छा अब सोचो एक बार मुझे इसकी, मैंने बोला था ना मुझे इसके औकात, वैसे मैं -d/4 से इन्फिनिटी भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ डेवलप करना चाह रहा परफेक्ट हूँ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में काम आएंगे। तो क्या तुमको दिख रहा है कि +3/4 प्लस कितना आ रहा है? 3/4 अच्छा मुझे बताओ, कोई भी बच्चे से पूछो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की? परफेक्ट स्क्वायर तो 0 होती है, मिनिमम वैल्यू पूरे की 3/4 मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन √3/2 इस पूरे एक्सप्रेशन की, अब क्योंकि मैं तुमको रेंज भी निकालना सिखा देता हूँ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मतलब जो ग्रीन वाला है वो 3/4 से इन्फिनिटी आएगा। हाँ लेकिन तुमको पता है कि अपने को 3/4 से इन्फिनिटी, तो साइन से पागल हो जाएगा, वो साइन ले ही नहीं पाएगा। उसके काम की आउटपुट कितनी है? 3/4 से 1 हाँ तो x² + x + 1 है ना, हाँ वो सिर्फ कहां से कहां तक होगा? 3/4 से लेके कहां तक होगा? 1 तक। अब तुमको x की 3/4 तो शायद मुझे तुमको दिख भी रहा है कि 3/4 कहां पे दे रहा है, -हाफ डालो और 1 कहां पे दे रहा है? 0 0 पे दे रहा है क्या? हाँ सर हाँ सर। मतलब क्या है? यही है क्या? -1 पे भी देगा थर्ड का से होगा ना, से। हाँ अच्छा मेरे को डोमेन और रेंज दोनों निकालना था किसका? हाँ सर सर और भी अच्छा है सवाल। -1 से लेके कहां तक आ रहा है बेटा? 0 अपना भी यही आ रहा है क्या? हाँ सर यही यार देखो -हाफ तो आ ही गया, तो माइनस x² + x + 1 3/4 से इन्फिनिटी है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? 3/4 से लेके कहां तक चाहिए? ये √x² + x + 1 वो 1 से छोटा होना चाहिए, फिर वो स्क्वायर करके 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। इसको सोल्व करके x की औकात कहां से कहां तक आई है? -1 से 0 ठीक है, लेकिन इन वो तो डोमेन हो गया। रेंज के लिए अपने को क्या पता लगा कि इस बंदे की औकात कहां से कहां तक है? 3/4 से लेके 1 तक की है। हाँ तो आगे sin इनवर्स में रूट भी है ना, रूट भी, सॉरी। अच्छा मैं भी, √3/2 हाँ हो गया ना भाई, sin 60। हाँ मैं 3/4 पे मैंने बोला ये कैसा आ गया? 3/5 तो फिर भी ठीक है, चमक गया। हाँ सर। फोर्थ किसी से हुआ? फोर्थ वाला हम्म, या यही 7 अच्छा सेवंथ किसी को? सेवंथ हाँ 7 वाला तो हो जाता मुझे लगता है। हाँ सर हो गया। सेवंथ जिसने डाउट पूछना, इसका मतलब उसने पहले 6 सवाल पूछ के किए होंगे और 7वां पूछना भूल गया होगा वो। बताओ कैसे किया 7वां? मैं बोलूं हाँ वैसे तो तेरे को पता है कि क्वाड्रेटिक के अंदर की क्या निकाली तूने? डोमेन की बात करूं, रेंज की बात करूं, ये बताओ पहले। डोमेन बताओ, रेंज बताओ। 7 में क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों प्रॉब्लम है। डोमेन के लिए डोमेन के लिए तो क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 तो -1 सफा आ जाएगा। x² - 4x + 5 < 0 आ जाएगा शायद तक, है ना? हाँ तो हाँ कितने आ रहे बेटा इसके औकात? -1 से 5 -1 से 5। हाँ सम ऑफ रूट 4, ठीक है डन। -5 है ना, सॉरी मैंने गलती कर, ठीक है। हाँ अब अपने को पता लगा कि ये जो -1 से 5 है, उस केस में मुझे क्वालिटी की औकात निकालनी है। मतलब हाँ। क्वालिटी की रेंज अभी -∞ से -d/4 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी डोमेन उसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हाँ डोमेन उसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब सोचो -1 से लेके 5 तक उसकी रेंज निकालनी है, तो क्वालिटी का कॉनकेव अप बनेगी, कॉनकेव डाउन बनेगी? ये वो जो क्वेश्चन में दिया वो तो डाउन बनेगी। डाउन।
और डाउन कहाँ पे बनेगी? -b/2 ए पे। हाँ -b/2 का मतलब कितना? -b/2 4/2 2 पर 2 इसकी बात चल रही है, ओरिजिन इसकी, है ना? हाँ सर 2 पर 2 पे मिनिमम वैल्यू मिनिमम देगा, -1 पे और मतलब ये डाउन बनेगा, मतलब तो वो परफेक्ट स्क्वायर से आसानी यू टर्न आएगा होगी। ना, यू टर्न ऐसे आएगा। तो अब -1 पे कितनी वैल्यू दे रहे हैं? -1 पे ये वाला 0। हाँ ऐसा ये किसका ग्राफ बना दिया अपन ने? क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वालिटी को मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे करोगे? 2 पे। 2 पे कितनी आ रही है? 8 5 13 13 -4 9। तो इसकी इस क्वालिटी की औकात कहाँ से कहाँ तक आ गई? इसमें 0 से 9 से 9 हाँ तुमको अच्छा, लेकिन 0 पे 0 लेगा नहीं ना वो, 0 से ओपन। है ना? और इसका ओपन ब्रैकेट -1 से, तो इसके औकात कहाँ से कहाँ तक आ गई? सोचो, माइनस इन्फिनिटी से 2 2 फोर्थ हुआ किसी से? फोर्थ हाँ सर, मतलब मैंने केस माने हैं 3 और फिर एक केस मना तो एक बुद्धि का यूज, मतलब जो मेरा फेवरेट तरीके। पहले मैं एक बार केस मनवा दूं। हाँ फोर्थ सर फोर्थ में देखो, जो मैं एक तो जो सब नॉर्मल टीचर करते हैं वो करके दिखा देता हूँ पहले। और उसने कहां से कहां तक कमेंट करने के लिए बोला है? देखो बेटा, ये ना मैं उसकी तरह करता हूँ, जैसे अपन फैक्टर नंबर लाइन पे इसका फैक्टर लिख लो 1, इसका फैक्टर कितना? 2। 2 अब कितने केस बन गए हमारे पास? ग्रीन, येलो और कौन सा? पिंक। पिंक के लिए एक्स दोनों दो से बड़ी वैल्यू रखो, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या? पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स कैसे खुलेगा? पॉजिटिव से। हाँ 2x - 3 हो जाएगा। यस सर। और मुझे तो पता है यदि एक्सट्रीम पे क्या होता है ना, ये है ना, तो एक्सट्रीम पे उल्टा हो जाता है। तो 3 - 3 - 2 3 माइनस उनको नहीं समझ में आता, वो एक से छोटा रख के देख लो। ये भी नेगेटिव से खुलेगा और ये भी क्या खुलेगा? नेगेटिव। अब येलो के लिए देखो, येलो के लिए 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखे, देखो ये पॉजिटिव और ये क्या? नेगेटिव। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1। 1 अच्छा मैं तो क्या देखो, तुम ऐसे अब थोड़े दिनों में ना ये ऐसे भी लिखने को मिलेगा। 3 - 2x आया जब x की वैल्यू क्या हो? माइनस इन्फिनिटी से 1। हाँ, मतलब <1 ना। 1 से 2, 1 से इक्वलिटी होल्ड कर सकते हो, कोई कंटीन्यूअस फंक्शन मोड कंटीन्यूअस होता है। 2 से 3 में, सॉरी 2 से ना कितना आया? 2x - 3 वैसे ना जो जो मेंस की तैयारी करते हैं ना, कोई छोटे मोटे कोचिंग, वो बकेट करते रहेंगे। बकेट बनेगी इसका ग्राफ, मैं बनाता हूँ ऐसे बनेगी। अपने को एक्स की औकात कहां से कहां तक दे रखी है? अब कमेंट कहां से कहां तक करना है? डोमेन रिस्ट्रिक्ट है -1 से लेके कहां तक? 3 अब देखो -1 से 3 के बीच में, लेकिन तुमको पता -1 से 1 के बीच में ग्राफ किसका बनेगा? 3 3 - 2 2x। पहले मैं थोड़ा नंबर लाइन बना देता हूँ। -1 1 और दूसरा क्या? 3 और एक उनका 2 तो उनका आ रहा है। -1 से 1 के बीच में, इसके बीच में ग्राफ किसका बनाएगा अभी? 3 - 2x। तुमको पता सर लाइन की स्लोप नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग लाइन बनाएंगे सर। हाँ और तुमको पता कि -1 पे सर कितना, -1 पे सर कितना दे, ये वैल्यू दे रही है सर 5 दे रही है सर। 0 पे हम बुद्धि का यूज करेंगे, आप पता है 0 पे तो हमें आदत पड़ गई है अभी। 0 पे कितना दे रहा है? 3। और 1 पे कितना दे रहा है? 1 ये ऐसे गया। फिर 1 से 2 के बीच में 1 है। फिर 2 से 2 के बाद सर इंक्रीज करेगी, ये दिख रहा है बकेट तुमको? हाँ तो ये बकेट बन गई। अब इसके 3 पे कितना दे रही, चेक करें। 6 3 3 पे दे रही 3। और -1 पे भी कितनी दे रही थी बेटा? -1 पे 5 -1 पे थोड़ी बड़ी, ये -1 पे 5, ये 5 है। 1 से 5 आ गया। छोटा छोटा कर देता हूँ थोड़ी। और 3 पे कितनी दे रही है? 3। तो रेंज का मिनिमम वैल्यू क्या रेंज में? देखो y की वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 5 तो रेंज कितनी आ गई? 1 से 5 1 से लेके 5। लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल
बुद्धि, मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा एक बुद्धि का यूज करता है। समझाओ, अच्छी चीज है वो, है ना। देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे। तुम मानते हो ना ये भी कंटिन्यूस है, मोड मोड में कभी बी बनता है सिंपल मोड में, हाँ सर। तो हाँ उसका कभी ब्रेकेज नहीं होता। तो ये वाला मोड भी क्या है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कल तुमको मैंने एक बात बताई थी, दो कंटिन्यूस C में plus भी C क्या होता है, कंटिन्यूस। ठीक है। अब मुझे इतना बात समझ कंटिन्यूस है। अब मैं जो देखो मैं मोड को कैसे ट्रीट करता हूँ, ये 1 और ये क्या है 2 2। अच्छा तुमको सोचो एक बार ऐसा सोचो, ये मोड x-1, ये मान लो 1 किलोमीटर लिखा है समझाने के लिए, ये क्या लिखा हुआ है 2 2 किलोमीटर। किलोमीटर। तो मोड x-1 किसको डिनोट करेगा, x की, देखो यदि x यहाँ ये ले लें x किलोमीटर, तो तुमको लगता नहीं कि ये x-1 एक ये एक 1 से डिस्टेंस बन जाएगी, distance। हाँ है ना। एक्चुअली मुझे दो डिस्टेंस को मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। हाँ सोच पा रहे हो मेरी अप्रोच क्या है, मुझे हाँ x-1 भी मेरे लिए डिस्टेंस है और x-2 भी मेरे लिए क्या है, डिस्टेंस है। मुझे इन दो डिस्टेंस को क्या करना है, मुझे मिनिमम, मैक्सिमम को बाद में आएंगे, पहले मिनिमम निकालते हैं। तो सोचो यदि मैंने x इस साइड ले लिया, सोचो 2 के राइट में ले लिया, सोचो तो x-1 तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, हाँ और x-2 ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। क्या इन दोनों का सम इस डिस्टेंस से तो ज्यादा आ रहा है, इन दोनों की ये वाली डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है, हाँ आ रहा नहीं आ रहा, यदि राइट आ में रहा। जाते तो। अच्छा मान लो x को लेफ्ट में ले लिया, तो x-1 ये और x-2 ये डिस्टेंस, फिर भी इन दोनों का जो सम है वो इस डिस्टेंस से तो ज्यादा आ रहा है। हाँ सर अपने को मिनिमम बात चल रही है। तो तुमने बोला, अच्छा उदय बोला सर यदि x बीच में होता, देखो x की तीन ही तो टाइप है, x राइट में जा सकता था, बीच में और कहां जा सकता था, लेफ्ट लेफ्ट। अब मान लो x बीच में होता, सोचो मैंने x बीच में मान लिया, अब सोचो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट ही 1। देखो ये x-1 डिस्टेंस होगी, ये x-2 और इन दोनों का जो सम है वो कितने है 1। मतलब मिनिमम यदि x को इस साइड लूं राइट में, तो जो सम है वो एक से ज्यादा हो रहा था भाई, ये और ये इन दोनों का सम एक से ज्यादा हो रहा है ना, दिख रहा है ना। सर हाँ और यदि मैं x को लेफ्ट में लूं तब भी क्या हो रहा है, एक एक से तो ज्यादा ही आएगा। लेकिन जब मैं बीच में कोई भी पॉइंट पे लूं, चाहे मैं ये वाला लूं, चाहे ये लूं, चाहे ये लूं, सब में एक ही सम है। 1 है। सब 1। हाँ सोचो ना यदि इस पॉइंट पे ये कुछ पॉइंट ऐसा सोचो, समझे 1.2 पे लिया तो ये 0.2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.8, तब तो 1 ही रहेगा ना। हाँ तो तुमका मतलब मिनिमम के लिए कोई x की कोई भी वैल्यू डाल लो, कहां पे मिनिमम मिलेगा, उन दो 1 पॉइंट के पे। बीच में। बीच में। हाँ बुद्धि का यूज हुआ। यस हाँ। सर। तो मिनिमम यदि मैं बोलूं कल को ऐसा लिख दूं कि x में ऐसा अभी a b c बना के, और a b में बोल दूं कि a और b पॉजिटिव है, फिर ऐसे बोल दूं कि a और b में b बड़ा है, तो मिनिमम लेकिन कहां पे मिलेगा सोचो, ए और बी के बीच। और सब में मिलेगा। हाँ यहाँ तो कोई बुद्धि यहाँ तो चमक है तुमको। यस यस सर। सर। अच्छा तो मुझे मिनिमम, अच्छा मुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, वो ये डिस्टेंस मिल गई ये वाली। 1 डिफरेंस ही आएगा। अब मुझे सोचो कि मैक्सिमम निकालना है। हाँ अब मैक्सिमम या तो कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ इंटरवल है, -1 से 3। -1 से 3। +1 या तो से 3। -1 पे मिलेगा या 3 पे मिलेगा, जो बड़ा देगा वो मैक्सिमम दे देगा। मैंने -1 ओरिजिनल क्वेश्चन में रखे देखा, हाँ ज्यादा आ रहा है 5। 5 आ रहा है क्या, हाँ और 3 पे रखे देखा तो 3 तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा, 5 दूसरा कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना जब 1। 1। डिस्टेंस से भी खेल लिया अपन ने तो। चमक गया। यस सर। हाँ सर। तो अभी जिसने नहीं लिखा वो नोट करें। उसके बाद मुझे लगता कि तुम्हारा कोई डाउट होना चाहिए, ज्यादा है कोई डाउट फिर भी बोल लो। हाँ ये 6 के सेकंड पार्ट का सेकंड में हाँ वेरी गुड, बस ये मैं रेंज चाहता था। निकालना है। हाँ ये मैं चाहता था, ये पूछ ले तो सही था। डन, मतलब ट्राई तो किया तूने। 6 का सेकंड पार्ट में डिस्कस करा देता हूँ एक बार। 6 का सेकंड होगा तो जिनका फर्स्ट भी ना वो भी आ जाएगा ना। अरे मैंने पीटी2 के होमवर्क में दी थी क्या तुमको।
क्या सर? PT2 होमवर्क में तो नहीं दी थी ना मैंने? दे दी थी सर। अरे ये यार भी थी वो हुआ नहीं है ना अभी तो। सर। ये सर, 6 का फर्स्ट में हाँ। भी जो आंसर दिया मैच नहीं हुआ। मैं 6 का फर्स्ट का सेकंड समझाऊंगा, 6 के सेकंड का सेकंड, यदि वो समझ में आ गया तो सारे आ जाएंगे, ठीक है? वो अच्छा क्वेश्चन है सबसे अच्छा, मतलब अब तुम्हारी बुद्धि का यूज होगा। मतलब वैसे तो आंसर आ रहा है, खाली वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ देख लिए ये वाला, लेकिन yes. कीमत क्योंकि बाजार में ये वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तुम नोट ये करते हो, काम कौन से का है? दूसरे का। और तुम सोचना सीखोगे, काम तो वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन उसे क्या तुम्हारी कभी भी तुम किसी सवाल में लगा सकते हो। और बच्चे तो सबसे ज्यादा लगाते हैं, टीचर का भी नहीं लगता दिमाग जितना बच्चों का लगता है। तो फिर आज बाइनोमियल का डिस्कशन है। नहीं, ये आप बाइनोमियल का आज मैं तुमको इसका कोई होमवर्क नहीं दूंगा। किसका? फंक्शन का। मेरे को आज ऑन टू 1 1 ऑन टू खत्म कराना है, मतलब 1 1 ऑन टू की प्रैक्टिस। सिलेबस पीछे रह जाएगा। फंक्शन तो भी बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, अभी आधा भी नहीं हुआ। अब इतनी क्लास मिल रही है तो मैं फायदा उठा लो ना सोनू सर के। फंक्शन खत्म हो गया ना, फिर कोई ऐसा नहीं, फिर तो स्पीड आ जाएगी। लिख लिया? हाँ सर। दूसरा भी लिख लिया? नहीं, ये बाकी है। यही काम है। अंजलि दीदी ने ऐसे सवालों में ये वाले अप्रोच, उसको वो ऐसे दिमाग लगा के करते थे ना, उससे वो बाकी ऑप्शन से आधे कई कर लेते थे। तुम लोग भी ना थोड़े मोड़े ऑप्शन को देखा करो, हालांकि इसमें तो ऑप्शन नहीं है। लिख लिया देख रो? डन ना? बहुत होगा मुझे लगता है बेटा। बाकी तो शिफ्टिंग विफ्टिंग से बताएंगे। एक बार 6 का सेकंड समझो। उसने बोला y इक्वल टू क्या? f ऑफ x। अब मेरी अप्रोच देखना, यदि मैं तुमसे बोलूं कि इसमें अल्फा डालने से क्या मिल रहा है? एक आउटपुट बीटा। अब तुम दूसरा फंक्शन देखो, f ऑफ x माइनस 7। अब अमन बोला मुझे आउटपुट तो सेम चाहिए सर, तो अमन इनपुट क्या डालेगा सोचो? अल्फा प्लस 7। अल्फा प्लस 7। 7। तो अमन को एक बार सोचो, यदि मैं किसी को पूछूं कि डोमेन कितना आएगा, अभी डोमेन, अच्छा पहले तो आउटपुट देखते हैं, क्या आउटपुट में कुछ फर्क आएगा अमन? नहीं, वही आएगा तो पहले वाला। पहले में क्या रहा था, मतलब डोमेन, इसका डोमेन क्या था? मतलब ये 4 से 7 के बीच में इनपुट लेता था और रेंज कहां तक पकड़ा देता था? -1 से 9। तुमने बोला कि सर अभी भी इसको, मतलब ये जो ये पिंक कलर है, ये -4 से 7 के बीच में होना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। और मतलब एफ ऑफ एक्स का डोमेन का मतलब है कि 4 से 7 के बीच में डिफाइन है। तो लेकिन रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हमारे हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। हाँ लेकिन अब की बार इनपुट चेंज हो जाएगी, तो रेंज तो शायद मुझे लगता है कि -1 से लेके कहां तक आ जाएगा? 9। और डोमेन कितना आ जाएगा? डोमेन 11 से 14। इसमें 4 ऐड कर दे तो 7 ऐड कर दूं? हाँ खत्म। सर वो 7 + 7। चमक गया? हाँ सर। अच्छा अभी तुम इसको पता है राइट शिफ्टिंग बोलते हैं, और कुछ किताबों में ना वो टीचर नोट बनाते हैं ग्राफ में, यदि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है तो एफ ऑफ माइनस करेंगे तो राइट शिफ्ट, राइट प्लस शिफ्ट करेंगे प्लस लेफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे? और बाद में वो ऊपर नीचे भी अगर आगे। अरे ऊपर नीचे से लेके एक 15-20, मैं भी पहले 2-3 साल तो करता था, या फिर मेंस में यही करूंगा। लेकिन तुम कैसे तो करो, ऐसा पॉइंट रख के देखा करो कि यदि अल्फा पॉइंट उसमें है,
तो उसमें क्या होगा, ऐसे सोचा करो कभी कभार। अब बोल, तेरा कौन सा डाउट था बेटा? सर वो 6th का फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट था उसमें मतलब sin x का मेरा वो 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई आ गया, उसमें वो होल नंबर्स में होना चाहिए ना, पीछे आंसर इंटीजर में दिया है, क्योंकि अगर नेगेटिव में जाएगा तो फिर साइन नेगेटिव वैल्यू से चालू कर देंगे। 2n पाई से लेके कहां तक होगा? 2n प्लस 1 पाई। लेकिन साइन तो पॉजिटिव देगा ना उसमें, समझ में आ रहा है अमन? समझ में आ रहा है? एक सेकंड सर, आंसर वही दिया। इंटीजर होगा ना, n बिलोंग्स टू। हाँ अगर मतलब अगर हम नेगेटिव में देंगे तब भी फिर क्या होगा, क्वाड्रेंट तो ये काउंट होगा ना। हाँ ठीक है, समझ आ गया। डन। यस सर। अभी का लास्ट क्वेश्चन को, अभी ये अच्छा ये वाला मुझे लगता PT1 डिस्कशन कंप्लीट, PT2 तो अभी मैंने पता नहीं क्यों गलती से दे दिया। और तुम्हें टैलेंट भी है? हाँ सर, वैसे इनवर्स भी निकालना है। 2-3 नहीं हुए, हाँ तुम्हें टैलेंट तो है। वैसे तो इजी थे। हाँ कुछ तो नहीं, फोक भी इजी, इतना कुछ ज्यादा है नहीं है। बस फोक कब डिफाइन करता है वो अभी देखेंगे। अभी 11 वो में क्या, वाला नहीं हुआ। अभी अपना लास्ट क्वेश्चन कल मुझे कौन सा अच्छा तो बच्चा बताएगा। और 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 अपॉन। कर लिया अपन ने। हाँ वो आपने मैनी वन बन रहा था वो। और मैंने ये कुछ ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं कराया वो मुझे लगता है। लेट f r से a f of x is equal to x square minus 3x plus 2 अपॉन में x square plus 3x minus 4 इज सर्जेक्टिव। इस सर्जेक्टिव दे रखा है, फाइंड ए। सोचो क्या करना है, इनडायरेक्टली तुमको क्या निकालनी है इसकी भाई, ऑन टू। यदि देखो कोडोमेन निकालना है, लेकिन उसने बोला सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिवली कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेंज। मतलब इनडायरेक्टली सवाल की रेंज निकालने के लिए बोल दी उसने। अब क्वांटिटी बाय क्वांटिटी की रेंज निकालना तुमको आती है। रेंज निकाले कि तुमको याद दिलाऊं बचपन के वो पुराने पाप अपने। देखो क्वांटिटी बाय क्वांटिटी की रेंज मैंने तुमको कल, अभी 2-3 दिन से मैं तुमको क्वांटिटी की रिवीजन चल रहा है मेरे हिसाब से, तो फंक्शन तो कुछ चल ही नहीं रहा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है क्या? बोलो आशिक लोगों। हाँ x-1। देखो मैंने तुमको ना ये भी पढ़ाया था 11th में, क्वांटिटी की रेंज में चेक किया करो कि क्वांटिटी में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो दिख गया बच्चों को। हाँ वो पॉइंट डोमेन में सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, यदि ये मुझे काटना है मैं, लेकिन काट तो दूंगा, लेकिन मैं साथ में ब्रैकेट साथ में क्या लिख दूंगा? x नॉट इक्वल टू, तभी तो कटेगा ये। हाँ हाँ सर। अब तो तुम बोलोगे सर वैसे तो रेंज हमको पता है, लेकिन अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, है ना? विक्स लगाएंगे। अब तो तुम बोलोगे सर रेंज, अब आओ ये वाली हरकतें करना, वो नॉर्मल इंसान बनना तो करते रहना, ठीक है? इससे भी आंसर आ जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी? r माइनस a बाय c। और यहाँ पे थोड़ा 1 के लिए और ध्यान से देखेंगे ना, 1 पे क्या ध्यान देना वो अभी देखते हैं। अभी तुमको पूरी क्वालिटी की रिवीजन हो रही है, मतलब क्वालिटी में ना तुमको ये सवाल ऐसा कराया होगा जिसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, अब वही वापस करना है यहाँ पे, ठीक है? अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो अब मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करूंगा, मेरी आदत समझो, बताओ क्या होगा? डिवाइड हाईएस्ट पास डिवाइड, तो मतलब क्या होगा, डिवाइड करना तो आता है ना। 1 माइनस 1 - 2x प्लस 2/x प्लस 4/x। यही होगा ना? हाँ अब तुमको तो अभी बहुत अच्छे से चीजें समझ में, अब तुमको ग्राफ इसके तो तुमको मैं बहुत बार
बना बना के पागल कर दूंगा। तुमको लगता नहीं शिफ्टिंग लगा देनी चाहिए? और 6 ठीक है ना, कुछ ऐसा शिफ्टिंग आ गया। अब तुमको लगता नहीं शिफ्टिंग कहाँ पे, अपना नया कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे आ जाएगा? -4 -4,-0 -4 कॉमा कहाँ पे? 1 अब तुमको लगता अच्छा y इक्वल टू -1/x का ग्राफ सेकंड और फोर्थ में बनता है। हाँ सर। अब स्ट्रक्चर पे जाना, बस ऐसे टच करते 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 जाएगा, एक तो ऐसा बन जाएगा। और तुमको पता सर जीरो पे ध्यान देते हैं, जीरो पे कितना आ रहा है ये जल्दी जल्दी बताओ। 1 - 3/2 -1/2 -1/2 और कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा। फिर ये किसका ग्राफ बन गया? इसका। लेकिन इसका ग्राफ कब बनाना था? जब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये फंक्शन कब डिफाइन है? जब x1 नॉट इक्वल टू अब देखो 1 कहाँ पे, कहीं आप 1 पे कितना दे रहा है, 1 पे कितना दे रहा है, गलती से अपने ग्राफ में एक पॉइंट काउंट कर लिए 1 वाला। वेरी गुड। कितना आ रहा है -1 पे बेटा? -1/5 1 थोड़ा मेरे को ग्राफ सही से बना लेना चाहिए था। -1/5 ही आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। ज्यादा नीचे से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये कर देता हूँ। इसका फायदा क्या होगा? ये कहीं 1 होगा और ये कौन था -1/5। ये वाला ये वाला पॉइंट डोमेन में नहीं, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये वाली रेंज भी अपने को नहीं दिख रही। अच्छा। यस सर। तो रेंज में कितने पॉइंट माइनस हुए यहाँ पे? 2। एक तो ये वाला रेंज में नहीं आ रहा, देखो कौन से वाला जो मैं अभी ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। एक तो रेंज में ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ और एक ये 1/5, तो रेंज कितनी आ गई? -1, -1/5 हाँ r माइनस 1, -1 -1। तो अब ये रेंज है, इसलिए कोडोमेन भी यही होना पड़ेगा। इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई? r-1 से लेके कितना? सर अगर हम अच्छे से ग्राफ बनाए तो वो सिमेट्रिकली बनता है। नहीं ऐसा, ये किसका वर्ड सिमेट्रिक है? वो -4, सिमेट्रिक कैसे बोलेंगे, क्योंकि नहीं मतलब सिमेट्रिक नहीं, आप मतलब भावना वो ऐसा समझो ना, हाँ। मिरर इमेज टाइप का। हाँ काइंड ऑफ। लेकिन वो ध्यान रखना, ये देखो ये थोड़ा ये 0 पे बस मैं तो 2 इस 1 ये देखना। अच्छा इसकी कॉन्केविटी चेक कर सकते हो, लेकिन कॉन्केविटी चेक करने का कोई ऐसा ना तो रेंज में इफेक्ट हो रहा है, ना 1/1 पे हो रहा है। तो कॉन्केविटी का यूज कहाँ पे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? यस सर। तो ये जो मतलब हाँ बोल। 0 पे ये -1/5 पे 1 पे कट कर रहा है ना। क्या? इस एक्सिस पे तो ये -1/2 है ना। अरे ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे ना, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला समझ में रहा है? हाँ सर। भावना नहीं समझता तुम? मतलब इंडक्टिव डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं है? नहीं है -1/5 डोमेन में। कौन सा डोमेन जो अपना सवाल डिफाइन किया है वो 1 नहीं है, तो 1 पे आउटपुट भी लेने की नहीं है। एक्चुअली रियल ओरिजिनल डोमेन में 1 नहीं है, इसके डोमेन में 1 नहीं है। हाँ सर, वो मिरर इमेज ही बनता है। उसका फायदा क्या हुआ? माइनस नहीं, ऐसे ही बस जानना है। तुमको उल्टी सीधी चीजें जाननी थी। टेस्ट आन दो, मैं भी अच्छा टेस्ट बनाऊंगा इस बार। नहीं अरे नहीं सर। नहीं तुमको अभी मैं अभी और जेई की पीवाई की से बनाऊंगा। अब एक 1996 का क्वेश्चन मैं ढूंढ के तो रखा है। हाँ तुमको समझ में आ जाएगा। 1996 में भी इनका लेवल इवन पहले तो और भी गंदा था। लिख लिया? हाँ सर।
अब ढंग की चीज समझते हैं। तुमको लगता है ना कि काफी दिन हो गए तुम्हारी पीएनसी छूट गई है, ऐसा मन में आ रहा है ना? तुमको पीएनसी पे ले जाते हैं, ठीक है बेटा। इधर 4 पॉइंट है, इधर 6 पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन सुनना मेरी बात। ए में कितने पॉइंट? 4 4। 4 और फंक्शन ए से बी डिफाइन है। तो पहला, टोटल फंक्शंस कितने बन सकते हैं? दूसरा, उसमें ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं? तीसरा, उसमें वन वन फंक्शन कितने बन सकते हैं? चौथा, उसमें बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बन सकते हैं। ओ भाई, चलो टोटल फंक्शन का देखते हैं। इसको, इसके पास इमेज 6 ऑप्शन। इमेज के लिए कितने ऑप्शन है? 6। 6 ऑप्शन ना? हाँ अच्छा, इसके बाद 6, अगले के पास भी 6 ही है क्योंकि 6। हाँ इमेज बनाने ना। इसके पास भी 6, 6⁴। तो टोटल फंक्शन यदि किसी को कोई समस्या हो तो 6 की पावर 4। कोई यस समस्या? सर। नो सर। नहीं सर। और हमेशा अभी जिनको रटना है वो फिर वो यूट्यूब पे जाएं या एरे गरे में जाएं। यदि N n of है a तो n की पावर क्या हो जाएगा वो? m। एम। मैं तो बोलूं फॉर्मूला याद ही नहीं करना। तो ये क्लियर हो गया। यस सर। अब मुझे ऑन टू का बताओ जरा, बुद्धि का यूज करते हुए। 0। क्योंकि ऑन टू का मतलब है ये वाला सब के सब भरे होने चाहिए, लेकिन ये तो साले एक से जुड़ सकते हैं। सब बेचारे अलग अलग भी हो तब भी हमेशा खाली रहेगा ना। वो तो हाँ। खाली रहे। तो ऑन टू कितना हो बाइजेक्टिव जाएगा? भी 0। अब वो यूट्यूब पे कैसे पढ़ाता है वो भी देख लो। वो ऐसा केस बनाते हैं बच्चों को, m लेस देन n। उस केस में ऑन टू फंक्शन कितने? 0। 0। अब सारे के सारे कितने हो जाएंगे? सारे के सारे इंटू हो जाएंगे टोटल में से। इंटू कुछ हाँ। 1 1। देखो, टोटल 6 की पावर 4 बन सकते थे, उसमें ऑन टू 0, तो बचे कितने? इंटू। वन वन निकालता हूँ, तीसरा वन वन डाल, ऑन टू इंटू डाल देना। चौथा, अब क्या निकालना है? 1 1। वन फंक्शन। अच्छा, वन वन के लिए कोई बताएगा, कोई अपना बुद्धि का यूज करते हुए? 120। देखो, पहले तो कॉमन सेंस। इसके पास कितने ऑप्शन है फ्रेंडशिप करने के? 6। 6। दूसरे के पास 5, तीसरे के पास 4, क्योंकि हर बंदे को नई बंदी ढूंढनी पड़ेगी ना। 720। तो ये तो मुझे तो यही प्रेफर होता है। लेकिन अब दूसरा तरीका समझो। पहले मैंने 6 में से 4 बंदियां ढूंढ ली। मैंने बोला तुम सबकी, क्योंकि हमारे 4 बंदे थे, बंदियां कितनी थी? 6। अब वो 4 बंदियां कोई भी आ गई, इधर इधर ये उठ के आ गई। अब इनको फ्रेंडशिप ये आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। एक्चुअली मैं 6p4 क्यों नहीं लिखता? क्योंकि बच्चों को सी वाली कैलकुलेशन करनी क्या होती, थोड़ी सी इजी आदत। लगती। क्योंकि सी के लिए तो इसलिए थोड़ी यार डाल लो, बाकी तो कोई वांदा नहीं है। और वो यूट्यूब पे देख लो, वो क्या फॉर्मूला होता है? npm 1 1 फंक्शन का। चमक गया। यस सर। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा बाइजेक्टिव फंक्शन कितना? मैं बताऊंगा। अरे नहीं, तुम मत बताना, चैट में आंसर डालो, बताना है तो बोलना मत। देखो, ये मुझे बच्चा बाइजेक्टिव बताते हैं। हाँ, एक का आ गया, दो दो आ गए, मतलब 2 की तो बुद्धि सही चल रही है। 3 का, वेरी गुड। मतलब ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बाइजेक्टिव तो। अरे बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 एंड On to। ऑन टू। ऑन टू तो है ही नहीं, ऑन टू तो 0 है। तो ऐसे कोई फंक्शन है तो 1 1 भी और ऑन टू हो? मेरे को तो नहीं नहीं। लगता। नहीं। तो बाइजेक्टिव का कितना आंसर आ गया? 0। अब मैंने अभी तुमको कौन सा केस समझाया जिसके अंदर एक साइड एलिमेंट ज्यादा है? वो बी के अंदर इस साइड एलिमेंट क्या है? कम। तो इस सवाल के थ्रू समझा दिया। लेकिन अभी दूसरा केस लेते हैं। अब दोनों इक्वल वाला लूंगा पहले तुम्हें।
फिर मैं एक साथ ज्यादा ले लूंगा, ए में ज्यादा ले लूंगा। नोट करना बाकी एक करो करो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें लिमिटेशन ही नहीं है। इंफिनिटी। इस चैप्टर में 2 महीने भी खींच सकते हैं। अमन, आज किसकी डेथ हुई है बेटा? सर वो तो पहले जो हुई थी ना, हाँ आज नहीं हुई, अमित सर को बताया था, वो कल हो गई थी। कौन 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 लग, मामा थे, मतलब दूर के या पास के? कजिन थे, सगेन। कोविड से हुई है क्या? हाँ सर। कोविड यार, मैं भी कल 2 बच्चों को जानता हूँ, मतलब उनके दोनों के पेरेंट्स की डेथ हुई यार। वे पीयू। हाँ, किसी से बात हुई किसी की? किसके? किसी से बात हुई? तो सोचा नेक्स्ट वीक करेंगे, अभी ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि अभी सपोर्ट करना चाहिए, डिस्टर्ब। मुझे भी ऐसा, मैंने तो टेक्स्ट भी नहीं किया। और मैं मम्मी बोल रहे थे फोन पर बात कर, मुझे अंदर से ऐसा डर लग रहा है फोन पे मैं क्या बात करूंगा। हाँ वही एक्चुअली मुझे भी डर है। मैंने तो, यदि कोई कोई तुम में से कोई बात करेगा ना, तो मेरा एश्योरेंस दे देना कि पढ़ाई की टेंशन ना करे, ना फीस की ना पढ़ाई की, ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हो आप? क्या इनको किसके? बात समझ गए ना तुम लोग? उसको बोल रहा है 1 सिंगल रुपए की मेरिट की टेंशन नहीं है उसको लेनी है, उसको 1% की भी, किसी भी चीज की। और कोई हेल्प चाहिए तो तब भी मैं रेडी है, ठीक है ना सर? ऐसे बोल रहे थे, और सही में हाँ बोल सर। नहीं रहा, मैं करने के लिए रेडी हूँ। हाँ सर। पढ़ाई करना ना बेटा लाइफ में कभी भी। उसके पापा तो बहुत कॉन्शियस थे। ये वीडियो वो तो नहीं देखेगा? ये चिन्मय थोड़ा को क्रॉप करना एडिटिंग। पड़ेगा। लाइफ पे चेंज हो जाती है ना कभी। चेन्नई में प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं कहाँ पे एडमिट थे? कुछ आइडिया तेरे को? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मेरा तो कल दिमाग चलना बंद हो गया था। वो बोल रहे थे सर आप सुबह, आप सुबह वाली क्लास में आप होते। अरे सही में दिमाग ही बंद हो जाता है। कोई है क्या मीटिंग में? कोई है? नहीं है, भूत है मीटिंग में। दिखाई दे रहा तेरे को? दिखाई दे रहा है। बता कहाँ दिखाई दे रहा है? मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा। ये देख कहाँ है? चेयर के लेफ्ट साइड। कहाँ है? देख, चेयर तो खाली है। लेकिन लेफ्ट साइड है ना। लेफ्ट साइड कैसे? चेयर हिल कर रही है, देख राइट साइड। देख, अरे हिल रही है ना चेयर। क्या? चेयर तो हिल रही है ना, तो चेयर पे कोई है क्या? वो तो नीचे से आप हिला रहे हो ना। नीचे से तो चेयर तो नीचे थोड़ी हिल रही है। भूत है। भूत है, भूत। ए भूत, नहीं है। आप भी मुझे बुला ले। ओ वो भूत दिखाई दे रहा है मुझे तो। तू मुझे पार्टी कब देगा? बोल बोल, कुछ बोल रहा था तू? बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। तारीख पे। कितनी तारीख को? अभी। अभी? तो कौन से होटल में आना है? कहाँ पे आने का है? आप बोलो। तेरा फेवरेट कौन सा है जाम में? मेरा फेवरेट मुझे भी पता नहीं है। बोल दे सर के पे। नहीं तू शरारतों को उस दिन भाई आराम में लेकिन मैं सर के रूप में से खाऊंगा। अरे आराम में एक दिन मुझे दिखा,
तो आराम में वो नीचे ना आउटडोर में वो कंकड़ पड़े थे, पूरी मुट्ठी भर के फेंक रहा है। और सीजन में क्या कर रहा था ये पता, वो ऊपर चढ़ रहा था सोफे के ऊपर। वो बहुत शरारती है तो भाई। मैं तो पहले से हूँ। तूने होमवर्क कर लिया आज का स्कूल का? हाँ, कर लिया। क्या होमवर्क में मिला तेरे को आज? पार्थ वीडियो तो चालू कर, अभी किया तो था। किया था ऊपर चढ़ उसने के। किया था, मैंने नहीं। तो होमवर्क क्या था बेटा ईशान? मुझे भी मैथ नहीं है क्योंकि मैंने ही नहीं लिखा है अभी तक। तो किसने लिखा है? मेरे फ्रेंड ने भी नहीं लिखा है। पता नहीं मैं फोटो कैसे लूंगा। यार ये बचपन बहुत सही है यार बेटा, बड़ा नहीं होने का तेरे को, ठीक है? लेकिन बड़ा मैं थोड़ी हो रहा हूँ, मैं अपने आप बड़ा हो रहा हूँ। तेरी फेवरेट गेम कौन सी है? मेरी फेवरेट गेम एक भी नहीं है। फोन है, फोन। फोन पे क्या देखता है तू? इंस्टा। इंस्टाग्राम? किसका? पार्थ मेरा, मेरे फोन से मेरा। तो मुझे फॉलो तो कर, फिर मैं तेरे को रिक्वेस्ट फॉलो बैक करूंगा। लेकिन मेरा नाम क्या है वो पता है? तेरा नाम है भूत का दोस्त। नहीं, तो क्या है? निशांत 120। ये तेरे को चलाना किसने सिखाया इंस्टा विंस्टा से? ये पार्थ मैंने नहीं बच्चों को दिखाया, बिगाड़ रहा है। उसके दोस्त से सीख के आया। पांच बच्चों को बिगाड़ रहा है तू? अरे नहीं सर, उसका दोस्त बिगाड़ रहा है। मुझे बताओ 1-1 फंक्शन कितने होंगे अब बताओ, दोनों में इक्वल अमाउंट के एलिमेंट। 2 हो गए। टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शन 4 की पावर 4। 4:4। जिनको याद नहीं था यूट्यूब का फॉर्मूला, ये 4 एलिमेंट इधर भी 4, ठीक है? हाँ सर। अच्छा 1-1 बताओ। 4C3 ये 4P4 4 फैक्टर। हाँ 4P4। पहले इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए अगले के लिए 3, तो 2 1 तो 4 फैक्टोरियल। तो मैन्युअल कितना हो जाएगा? टोटल -1 हाँ हाँ सोच पा रहे हो ना ये तो? हाँ सर। अब ऑन टू बताओ बेटा। अब 0 तो नहीं होंगे, मतलब सारे ये देखो इधर, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? हर एक के पास एक ही होना। और भरे होने चाहिए। वो तभी हाँ। पॉसिबल है जब सबका एक एक होना चाहिए। तो वो ये इस पर 4 फैक्टोरियल। हाँ 4 फैक्टोरियल क्यों होगा बेटा? थोड़ा बच्चों को समझाते हैं आराम से, जो मैं बताता हूँ। क्योंकि ए के पास अलग अलग होने चाहिए और 1 ऑन टू है इसके, मतलब बी के पास भी एक एक होने चाहिए। हाँ बेटा देखो, इस ये वाला खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये भरा रहना चाहिए। इसको भरने के लिए इधर 4 एलिमेंट है, लेकिन इधर भी तो 4 ही है ना, इसका मतलब सबको अलग अलग ही मिलना चाहिए। सोच पा रहे हो? हाँ हाँ सर। जितने 1-1 बनेंगे उतने क्या बनेंगे इस केस में? ऑन इनटू का फॉर्मूला कितना देगा? 4 फैक्टोरियल माइनस 4:4 -4। अच्छा बाइजेक्टिव इस पर कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। चमक गया दोस्तों? यस सर। जब इक्वल होता है तो यूट्यूब वाला शॉर्टकट याद रख सकता है। 1 1 और 1 2 सेम आएंगे और मैन्युअल ऐसे इनटू सेम। ऐसे तू वहां पे अभी अगला भी एक केस आएगा जिसमें एलिमेंट क्या हो, a ग्रेटर देन b हो, तो कितने बन जाएंगे बेटा? वैसे तो ये तो बहुत फर्जी है। n दोनों में एलिमेंट n है, तो n की पावर n, n फैक्टोरियल, n की पावर n माइनस n फैक्टोरियल, और लास्ट मोमेंट में तुमको यही याद आएगा। जैसे मैं कल एक शायद कल मैं जेई मेंस का ना किसी के पेपर में डाल रहा था क्वेश्चन, तुम्हारे पेपर में डाल रहा था या किसी पेपर में डाल रहा था, मैं तुमको क्वेश्चन बताता हूँ। तो ठीक है, नहीं तो पेपर में मिलेगा तुमको सीधा। रिलेशन का क्वेश्चन था। मैंने तुमको रिलेशन क्या बताया था? रिलेशन किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। a क्रॉस b का। हाँ ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सवाल था, मुझे चलो याद करने दो। ऐसा था, ठीक है,
ये ए था और ये क्या था? बी। बी। उसने बोला था सवाल, क्वेश्चन था जेई मेन का सवाल है। अब वो फॉर्मूला भी यूट्यूब में भी है, लेकिन सवाल तुम कॉमन सेंस अभी तुम कर कोई एक आधा बच्चा कर देगा देखना। उसने बोला कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो। नंबर ऑफ रिलेशन जिसमें एटलीस्ट कितने एलिमेंट हो? 3। अच्छा मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब 3-4 ले लो बस, कैलकुलेशन और छोटी जाएगी। इसमें अब भी बताओ, 3 सोचो एलिमेंट। मुझे बताओ, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं? 8। अब एटलीस्ट उसने 3 एलिमेंट बोला ना, हाँ तो क्या होता, या तो 8C3 वाला कोई भी 3 उठा लो, उसमें से एक रिलेशन बन जाएगा। हाँ या 8 से 8 तक। हाँ, तो देखो अभी बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हो। तुमको पता ना 8C0 + 8C1 + 8C2 दिया होता तो कितना आंसर आता? 2 2 की पावर। ये चाहिए तो उधर माइनस कर दो। तो देखो ये ना कभी कभार अब बच्चे बोलेंगे सर हमको तो रिलेशन में पढ़ाया है नहीं सर ने फॉर्मूला। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, देख लो। तो पहले तो पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। सबसेट। लिख लिया ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। हमेश, और पेपर आजकल तो भैया बहुत अच्छे पेपर आ रहे हैं मेंस के, मुझे शिकायत ही नहीं है। अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि मेंस का पेपर क्या आता है। इजी। हाँ, मुझे पता क्यों लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर क्यों इजी आता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में एनटीए बनाता है, एनटी के बाद 2 पेपर बनाने होते हैं उनको, फिजिक्स केमिस्ट्री जेई का भी और फिजिक्स केमिस्ट्री किसका, नीट का भी। सोच पा रहे हो? हाँ इसलिए उनका लेवल उतना डेवलप नहीं हो पा रहा। मैथ्स वालों को तो क्या सिर्फ किसका बनाना है, जेई का। तो इसलिए उनका लेवल ना थोड़ा, मैं अभी फिर बच्चे को और मैथ्स टफ था। बच्चे जब पढ़ते हैं ना उनका मैथ्स फेवरेट होता है, पेपर से बाहर निकलते तो उनका मैथ्स ही क्या होता है, लीस्ट फेवरेट। हाँ, क्योंकि उन्होंने मैथ्स को फॉर्मूला, उनको क्या लगता है कि मैथ्स के जो लोग पढ़ते हैं ना, कुछ लोगों को आदत क्या है फॉर्मूला, हर पे फॉर्मूला फॉर्मूला। वहां पे ऐसा नहीं होगा बेटा, वहां पे तुम्हारे पूरे मजे लूटे जाएंगे। इसलिए सवाल खुद से करने के लिए 10 बार सोचा करोगे, तुम्हारा तरीका बेस्ट होना चाहिए। टोटल फंक्शन तो मुझे अभी लगता है अब तो तुम टोटल फंक्शन तो बता ही दोगे। 4 की पावर 6। ये यूट्यूब वाला फॉर्मूला ना, 4 की पावर 6। चलो एक बार 1 बता दो बेटा पहले। 1 4 फैक्टोरियल इनटू 6C4। बेटा जुगल बुद्धि का यूज करेगा। 1 अरे 0। देखो क्यों, क्योंकि कुछ भी कर क्योंकि लो वो वरना फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो। वही, अब अगर सारे यूज हो गए तो सारे एटलीस्ट, तो मैंने ये तो कितना हो जाएगा 110 ना, सोच पा रहे हो? अब Yes, YouTube sir. पे कैसे रटवाते हैं वो, सोच लो वो ऐसे रटाते हैं। यदि when n M not equal to n then 1 equals to 0। उस केस में 1 to 0 होता था, क्लियर है? तो इसमें बाइजेक्टिव 0, तो मैनी 1 कितने, 4/6। अब मेरा जो फेवरेट है ना यही है। 1 2 into। चलो ऑन टू इंटू के लिए कुछ चीजें समझाओ तुमको। हाँ सर। मान लो बेटा ये 6 डिफरेंट चॉकलेट है, ठीक है, और 4 के लड़के। और 4 बॉयज हैं। 6, अब देखो मेरे को ऑन टू के लिए मैं क्या ये सही बोल रहा हूँ क्या, ऑन टू के लिए कि 6 डिफरेंट चॉकलेट 4 बॉय में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और एटलीस्ट एक बच्चे को एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। ट्रू, यही ऑन टू की डेफिनेशन है। हाँ। तुमको लगता नहीं पीएनसी काम आ रहा है? हाँ। तुमको लगता नहीं पीएनसी की रिवीजन होगी इस चैप्टर में? हो गई। हाँ सर। ये चैप्टर बेस्ट है। 6 बच्चे 4 चॉकलेट बांटनी और एटलीस्ट एक मिलनी चाहिए, एक को नहीं मिली तो वो खाली रह जाएगा, ऑन टू होगा नहीं। तो तुम सोचो तुम ग्रुपिंग करोगे, या तो ग्रुपिंग ये होगी या क्या होगी, 1 1 2 2। तुमको अब तो ग्रुपिंग बहुत अच्छे से आती है।
1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू क्यूब का 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। into 3. अच्छा ये करके बाद ये तो तुमने क्या अभी ग्रुपिंग की, अभी डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे। हाँ ऊपर आ जाएगा। into 4 factorial. And 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर square into 2 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू कितना, 2 factorial into 4 factorial. यहाँ तक क्लियर। Yes sir. हाँ लेकिन जुगल बोला कि सर कुछ एक आप वो भी तो वो वाला केस कर सकते हैं कि टोटल में से वो माइनस कर देंगे जब सारे के सारे एलिमेंट 3 से जुड़े हो, या सारे के सारे किससे जुड़े हो, 2 से, या सारे के सारे। देखो इसमें कितने फंक्शन थे, 4 थे ना, 4 एलिमेंट थे, सॉरी फंक्शन ही 4 एलिमेंट थे ना। हाँ सर। तो अभी जुगल के दिमाग में क्या आया कि सर टोटल में से मैं वो वाले केस माइनस कर दूं जब ये 3 से जुड़े हो सारे के सारे, फिर माइनस वो कर दूंगा जब कौन से जुड़े हो, सिर्फ 2 से, फिर माइनस कर दूंगा जब सारे 1 से जुड़े हो। तो बचेगा कौन सा जिसमें सारे के सारे किससे जुड़े हो, 4 से। तुमको लगता नहीं वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन याद है कुछ ऐसा। हाँ सर। टोटल फंक्शन 4 की पावर 6 है ना। यस। अब इसमें से मैं माइनस अब कौन सा करो, सोचो एक बार, जब ये तीनों से जुड़े हुए हैं देखो, तो तब चलो मैंने ऐसा बोली जब ये तीनों से जुड़े हुए हैं तो 4 में से मैंने क्या किया, पहले वो या 3 सिलेक्ट करो या 4 में 3 कर लेते हैं, 4 में से या फिर एक को रिजेक्ट कर दो। चलो मैंने 4 में 3 सिलेक्ट कर ली जब, और मान लो 3 सिलेक्ट ये हो गया आगे, और ये उस केस में टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, 3 की पावर 6। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा, अब मुझे याद है ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, अब मुझे माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा इसमें, माइनस। अब मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि याद है वो अल्टरनेट ए यूनियन बी सी वाला। अब मैं 4 में से कोई भी 2 फंक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो 2 एलिमेंट, ये फंक्शन में बार बार बोल रहा हूँ एलिमेंट, 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो ये सिलेक्ट हो गए, तो ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे, 2 फिर प्लस 4 में से कितने सेलेक्ट करूंगा मैं, एक। और वैसे 1 की पावर 6, हाँ 1 की पावर 6। ये 4 प्लस अभी माइनस आएगा क्या, तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, एक से जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ तो ये रहा दूसरा फोन। ओके सर वो ग्रुपिंग वाला मिस हो गया है, लेकिन वाले मतलब ये ग्रुपिंग अभी में वापस एक और बार 3 फैक्टोरियल क्यों आया, किसका, ये नीचे 3 सेम है ना, 1 1। ओ हाँ ये वाले समझ में आ रहा है, हाँ इसमें सर, ये 2 1 1 सेम थे। तो देखो रिवाइज हो गया तुम्हारा। अब टोटल में से ऑन टू वाले माइनस कर दो तो बचेगा कितने, इंटू अभी अपने पास 15 मिनट और मेरे को 2 क्वेश्चन को कराने हैं। तुम्हारे दोस्त जो अहमदाबाद गए थे नहीं गए थे, इधर ही हैं, वापस आ गए। उनका क्या चल रहा है, फंक्शन लिमिट या अपने से आगे पीछे, नहीं पता, तुम पढ़ाई की बात ही नहीं करते। अभी आजकल तो किसी के साथ मिलते, वरना संडे को खेलने के टाइम मिलते तो पूछते थे। उसमें भी उदय थोड़ी ना आता था। नहीं तुम ऐसे ऑनलाइन नहीं मिलते कि भाई तू क्या कर रहा है, अभी नहीं मिलता है। तुम बातें कर दोगे फुटबॉल की, ठीक है, और कौन के मिलते होंगे तो और कौन कौन टॉपिक तुम्हारा कॉमन होता होगा, आईपीएल टेक्नोलॉजी की होती होंगी पढ़ने वाले, इसलिए थोड़ा सा बातों आपको पता है एलन ने एक नया चीज डिसाइड किया है कि अब से क्लास में 2 टीचर साथ में मतलब पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएगा।
नहीं वो होली आप उसको पता है क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव हैप्पी लर्निंग, कुछ IHL। हाँ यही है, उससे उल्टा कंफ्यूजन होता है। तो बेटा लिटरली हुई है। तो जैसे आप पढ़ाते हुए ऐसे मतलब अरे मैंने आधी सेंटेंस बोलते हैं ना, तो फिर हम कंप्लीट करते हैं, तो दूसरे टीचर का काम यही होता है कि वो सेंटेंस वही कंप्लीट कर देगा। नहीं वो दूसरा बेटा, वो बहुत तुम उसका यूट्यूब पे तो वैसे भी डाला है, एलन IHL वीडियोस, कुछ ना कुछ तो तुमको मिल जाएगा, हंसते हंसते पढ़ोगे। मुझे लगता है कि बस मुझे उनको क्या देना, टीचरों को क्या देना है, उनको कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक वो दूसरा टीचर वो ऐसे खड़ा था, उसको दया आ रही थी मुझे उसपे। ऐसा बोलता है, अच्छा तो अच्छा सर यहाँ पे ये करे तो क्या होगा, फिर वो बोलेगा सर वो कार्बन अटैक होकर इसमें चला जाएगा। ओके तो सर मुझे ये याद करने में प्रॉब्लम होती है। आइडिया वो अच्छा, स्टूडेंट बन जाता है। हाँ एक्चुअली बेटा आइडिया तो अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तुम ये मुझे लगता है नहीं चल पाता। छोटे बच्चों के लिए अच्छा आइडिया। मतलब ये है कि देखो बेटा, प्रॉपर जेई एडवांस की तैयारी ना, लिटरली जेई एडवांस की हो, जैसे अपन इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। इंटरटेनमेंट जहां पे इंटरटेनमेंट घुस गया ना, वहां पे भी जेई साइड से चली जाती है, टाइम पास ज्यादा हो जाता है। बोर्ड जैसा। हाँ बस लिटरली वही बोला तूने। अभी तो अपने 12th में बोर्ड का फिर भी सुधर गया, 11 में तुम सोचो अपन कितनी मस्ती करते थे। अभी तो पढ़ रहे थे 12th में, था हैं सब पढ़ रहे हैं अभी तो उधर। हाँ तो वही मैं कभी कभार तुमको देखता हूँ, तुम यदि 11 में इतना सुधरे हुए होते तो मेरे लिए, फिर भी मैंने अभी इस पर पहले से स्टार्टिंग कर दी रिवीजन का, ताकि वो पूरा साल वो चलता रहता दिमाग में बच्चों के कि हमारा 11 बर्बाद है, 11 क्या है। बर्बाद। और एक्चुअली ये माइंडसेट का गेम है, तुम्हारे दिमाग में बैठी क्या कि बर्बाद है, फिर तो कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो क्वेश्चन करें, 15 मिनट थे अपने पास। यस सर। यस सर। बेटा ये देखो, इसमें पूरा का पूरा ना बुद्धि का यूज है। चलो मैं सोचना सिखाऊं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। रेंज। अपने को रेंज क्या चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेंज क्या चाहिए अभी? आर। मतलब इससे तुम इस फंक्शन में तुम चाहते क्या हो, ये क्या दे तुमको रेंज में? रियल नंबर। अच्छा अब तुमने बोला कि सर इस सवाल को हम थोड़ा ग्राफिकली सोचते हैं। मैंने बोला वेरी गुड, तुमने आज अपने थोड़े दिमाग का यूज किया। अमन, हाँ सर। बेटा एक से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा? एक से छोटे x प्लस m। अच्छा ये वाला मुझे बता, इसका वैसे तो लाइन बनेगी, लाइन उड़ती हुई लाइन बनेगी, गिरती हुई लाइन बनेगी बेटा? ये इसकी स्लोप कैसी है? इसकी स्लोप y इज इक्वल टू x प्लस m की स्लोप कितनी है? हाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जिनको स्लोप देखना नहीं आता वो ऐसा सोचा करो, dy बाय dx कर लिया करो, वही स्लोप होती है। स्लोप कितनी है? 1 आया। हाँ तो अब पॉजिटिव है, तो मुझे देखो यदि मुझे ये समझ में आ गया अमन से कि जो x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन काम आएगा, और ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीज। मतलब ये उड़ती हुई लाइन बनेगी ना ये तो। हाँ और कहीं ना कहीं से इंक्रीज करिए, हालांकि वो नीचे भी हो सकता था, लेकिन मैं मान चलो मैं समझाने के लिए, लेकिन इंक्रीज बनेगा। और 1 पे कितना देगा वो? m 1 प्लस m। अच्छा अब मुझे जुगल बोला सर रेंज में चाहिए था r, अपन ने कवर क्या कर लिया? माइनस इन्फिनिटी तो कवर कर लिया है ना नीचे। अब मुझे बता जुगल, x ग्रेटर देन जो 1 के लिए जो ग्राफ आएगा बेटा, इसको कवर करने के लिए, रेंज कवर r कवर करने के लिए मुझे सोच के बता कि ये जो मुझे 2m, क्योंकि 2mx माइनस 1 की तो स्लोप ही नहीं पता मुझे।
तो ये मुझे बता कि इंक्रीज चाहिए या डिक्रीज चाहिए। इंक्रीज। देखो उसने कैसे बोला जुगल ने, सोच के कोई बच्चा बताएगा जुगल के। तो इन्फिनिटी तक जाना है तो इंक्रीज ही करना चाहिए, तो हम हाँ अदरवाइज डिक्रीज किया, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन 2 बार इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, होगा तो एक ही बार होगा ना। हाँ तो अब मुझे तो ये लीनियर फंक्शन है, तो मुझे तो एक ही बार इंक्रीज या तो इंक्रीज डिक्रीज कर दूंगा तो माइनस, फिर तो रेंज मिलेगी नहीं यार। इंक्रीज ही करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब इसकी स्लोप को क्या रखना पड़ेगा। पॉजिटिव। तो तुमने बोला सर dy by dx है 2m, मतलब m शुड भी क्या होना चाहिए। ग्रेटर देन 0। अच्छा और सोचो, इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 1 यहाँ से। प्लस m 1 से। प्लस m। अच्छा 1 प्लस एम से। तुम्हारी थोड़ी बुद्धि थोड़ी कम चली है इसमें। 1 क्योंकि पूरी रेंज के हर एलिमेंट चाहिए ना मुझे, तो हाँ तुमने बोला 1 प्लस एम से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उदय बोला सर यदि 1 प्लस एम से ऊपर कर दे तो क्या फायदा है। मैंने बोला फिर तो ये इतने रेंज के एलिमेंट खा जाएंगे, अपने तो पूरे रियल नंबर चाहिए। हाँ तो हाँ। नीचे से भी कर सकते हैं। हाँ अब आया ना सही दिमाग। अब जुगल ने थोड़ा और ज्यादा सोचा, उसने बोला कि 1 को नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ देखो 1 को मानो नीचे से स्टार्ट किया होता, मतलब ये वाले ग्राफ को, तो अभी 1 प्लस m तो आ ही जाता है। अभी अभी हाँ अभी तो रेंज तो पूरी आ जाती ना, हाँ ऐसे भी रेंज आ रही है, लेकिन ऊपर से स्टार्ट करते तो फिर रेंज में ये वाले एलिमेंट खा जाते, ये वाले। वो मिस हो जाते हैं इतना। तो मतलब अब एक्चुअली क्या है, ये 1 पे कितनी वैल्यू दे रहा है ये वाला दूसरा वाला ग्राफ, पिंक वाला 2m माइनस 2m माइनस 1 ना। 1 2m माइनस 1 लेस देन। और या तो 1 प्लस एम इक्वल होना चाहिए। हाँ लेस देन। ये समझ में आया लॉजिक, ये कैसे डेवलप। हाँ 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 सर। सर। अब देखो m की वैल्यू बता दो, m की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 2 m is greater than कितना आ रहा है, m greater than or equal to 2। m बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से लेके क्लोज ब्रैकेट 2 आ रहा है क्या। हाँ हाँ m की ये वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को। चमक गया। सर m 2 से बड़ा आ रहा है। 2 से बड़ा आ रहा है, हाँ तो फिर 2 से इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक। यस सर। अच्छा मुझे सेकंड क्वेश्चन का कोई आंसर बताएगा फिर। 2। 1 प्लस m इक्वल्स टू होना चाहिए। अब बताओ कि 2 उसने इतनी फास्ट कैसे बोल दिया भैया ने, कोई बच्चा बताएगा। बाइजेक्टिव के लिए 1 प्लस m इक्वल्स टू 2m माइनस 1 होना चाहिए। कुछ गलती की है, मुझे मेरा आंसर उसमें गलत आ रहा है। अरे 1 प्लस एम बड़ा होना चाहिए, 2m माइनस 1m बड़ा होना चाहिए। 1 प्लस m बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ 1 प्लस एम या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो m की औकात यहाँ से कहाँ तक आ जाएगी। इसमें 0 से 2 है। पूरा 0 पे ओपन ब्रैकेट और 2 पे क्लोज। ठीक है। यस सर। अब ठीक है ना। हाँ सर। यस सर। अब बी वाले में सिर्फ क्या आएगा, एग्जैक्ट 2 आएगा। सोचो क्यों। जुगल क्या बोल रहा है, सर यदि आप नीचे से स्टार्ट करोगे ना तो ये तो मैनी वन बन जाएगा। देखो नीचे मान लो नीचे से ग्राफ, तो ये एक्स के पहला लाइन ड्रॉ करो, कितनी बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा ना। एक ही आउटपुट दो इनपुट पे आ जाएगी यदि नीचे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो ये भी दे रहा है और ये वाला नया वाला भी देगा। ओ हाँ दोबारा समझाऊं एक बार और। नहीं सर आ गया। 1 1 बनने के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी, ऑन टू बनने के लिए तो ये थी और एक ये थी, दोनों में आर कवर हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यदि ये वाली लेंगे तो इसमें क्या हो रहा है देखो, 2 जगह पे। तो मैनी वन। मैनी वन हो जा रहा है। तो लेकिन अपने को सिर्फ यही रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे तो m की वैल्यू क्या चलेगी, सिर्फ 2। देखो ना कुछ डेरिवेटिव, मतलब देखो कैसे सवाल हो गया। ऐसा पहले तो कैलकुलस में तो ऐसा लगेगा सीधा डेरिवेटिव से शुरू होता है। वही। क्या हमें डेरिवेटिव जगह में तुम बोलो ना, तुम स्लोप तो पता है ना, हाँ सर। किस निकालते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप m होती है। कितना सही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। मेरे को यार एक बड़ा क्वेश्चन कराना था, छूट गया, लेकिन मुझे होमवर्क देने की तलब तो मची हुई है, तो तलब पूरी कर दूं।
सर आप निकोटेक्स ले लो, मतलब से लड़ने में आपकी मदद करती है, ऐसा एडवर्टाइज में आता है सिगरेट की तरह। मेरे को उसकी एड बहुत सरप्राइज लगती है, जुबा केसरी, और वो भी शाहरुख खान भी। हाँ, क्या क्या है मतलब, कितने भी दूर जाओगे अपनी जुबान से नहीं भाग पाओगे। ओ भाई तेरे को तो भाई, तेरे को और क्या क्या याद है रे छोरे? बस इतना ही। तूने कभी वो रात को आरजे रोशी भी देखा होगा, फिर तो तुमने सुना होगा। क्या? ओ आरजे रोशी को सुना है? नहीं, अरे रोशी, हाँ, अरे वो अरे वो 9 to 5 वाली, FM हाँ वो। रोशी रोशी। मेरा नाम हाँ, है आरजे रोशी, नाम भी स्पेलिंग ROC। ROCHI। और उसकी बातें तो मुझे लगता है मतलब ये इसी दुनिया की अरे वो बात। एस्ट्रोलॉजी के सारे उस पर दिखाती हेलो है कोई कि है ये क्या लोग ऐसे मीटिंग होते हैं। में? यार डोर बजा के बेल बजा के। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा ट्राई करके लाना, कर लाओगे दूसरा? दूसरा के दो, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 ना? हाँ सर। कल भैया, कल कॉम्प्रिहेंसिव क्लास स्टार्ट हो जाएगी अपनी। कल अपन गो फोक सीख लेंगे। PG2 तीसरा भी कर लेना। चौथा, पांचवा, नहीं चौथा 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 चौथा। 3 क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है? यस सर। नहीं तुम चाहते हो ना मैं एक और दे दूं, मुझे पता तुम्हारे मन की इच्छा है। इसमें लग जाएगा 1 घंटा, तो सही से करोगे तो। अब ये क्वेश्चन इसका पेंडिंग है, आज अब मेरे टारगेट से 1 क्वेश्चन कम हुआ है। वो क्वेश्चन आप लिख दो, हम ट्राई करते हैं, फिर कल सुबह फोटो भेज दो, फोटो भेज दो उसकी क्वेश्चन की। हाँ, मतलब आपका टारगेट पूरा हो गया ना? हाँ वो ट्राई करना। हाँ ये ले लो, तुमने तुम्हें ये 5th क्वेश्चन है ना? आगे ग्रुप में। हाँ सर। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।